संत एकनाथ जी ने भूखे बच्चों को भोजन करा दिया था और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा, अरे स्थान तो अपवित्र हो गया। कैसे पवित्र हो गया? जिस स्थान पर भगवान के रूप में बच्चों ने भोजन किया है वो स्थान तो पवित्र हो जाता है। लेकिन जब तथाकथित बुद्धिजीवियों ने कहा हम इस स्थान पे भोजन नहीं करेंगे, एकनाथ जी की धर्मपत्नी ने कहा था आप तो 21 पीढ़ी के पितरों को बुला लीजिए, कीजिए आह्वान, दीजिए निमंत्रण। और 21 पीढ़ी के पितर आ गए और उन्होंने संत एकनाथ को आशीर्वाद दिया था। ये कथा ज्ञानेश्वर की है, जिन्होंने अपनी कमर पर किसी भैंसों को मारे हुए चाबुक की पीड़ा को अनुभव कर लिया था। इसी से इतनी योग शक्ति बढ़ गई थी। जब उनकी बहन मुक्ता बहन ने कहा भैया 3 दिन से ईंधन नहीं है, भोजन किस पे बनाऊं, उकड़ू होकर के ज्ञानेश्वर जी बैठ गए। बहन मेरी कमर पे रोटी सेक ले, और उनकी कमर योगाग्नि से धड़क के जलने लगी और कमर पे रोटियां सेक गई। ये कथा भले मानुषों की, ये कथा ज्ञान बढ़ाने की, ये कथा अपनी समझ बढ़ाने की, ये कथा संज्ञा को अच्छा करने की। अपने आप को पहचानिए। 3 बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। 3 बात बंधन खुले, शील समाधि ज्ञान। यही बात सुग्रीव जी को भी सत्संग में कही थी। बंधुओं, बहनों और माताओं, सुग्रीव वानर था, पर उसके भी ऐसी किडनी होती होगी, लिवर होता होगा। बाली का वध एक लीला है। भगवान ने कहा था बाली तुमने बड़ी गलती की, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाने का पाप किया है। ये बाली वध की कथा नहीं है जी। ये सुग्रीव की कथा नहीं है, ये हनुमान जी की कथा है, ये राम भगवान की कथा है, ये गुणों को बढ़ाने की कथा है, ये अवगुणों को छोड़ने की कथा है, ये नशे को त्याग करने की कथा है। मुझे आपको प्रणाम करते हुए, मगर बात जरा दुख भरी है कि एक भाई की ऐसी व्यथा है, जब पिताजी की डेथ हुई तो बड़े भाई ने घर पर कब्जा कर लिया। कब्जा ऐसा किया कि छोटे भाई और माता को घर से निकाल दिया। अब पूरे घर पर केवल वो राज करते हैं, माता बेचारी सिलाई करती है, छोटा भाई छोटी मोटी। ये तामसिकता है, ये पशुपना है, ये आत्मा के लक्षण नहीं है लाला। ये आदमी का तो चोला है, केवल हाथ पांव आदमी के हैं, लेकिन अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, अंदर एक शेर बैठा हुआ है, अंदर एक शियार बैठा हुआ है। क्या हो गया? अपनी माता को भी घर से निकाल, ऐसे झगड़ा करते हैं, ऐसे बात का बतंगड़ करते हैं, व्यर्थ बात को तिल का ताड़ बना देते हैं। जब कुछ नहीं होता वहां भी झगड़ा ऐसा करते हैं कि भले आदमी सोचते हैं कि अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा। बदल जाइए, सत्संग के प्रभाव को अपने मन में बिठा लीजिए, माता से माफी मांग लीजिए, उनके चरणों में गिर जाइए, आपके आंखों के आंसू से माता जी के चरणों को धो लीजिए, आपके भाई को गले लगा दीजिएगा। ये संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगी, ये संपत्ति यहीं रह जाएगी। जेंटलमैन एक वक्त शाम को रोज शेर को जाता था, 5-4 थे दोस्त साथ में, बातें बहुत बनाता था। लगी जो ठोकर गिरे बाबूजी, लगी हाथ में गड़ी रही। परदेसी को ये प्यारी का यही पड़ी रह जाएगी। ये बंगला हंसेगा आप पर, ये बंगला आपका साथ नहीं देगा। आज भी गलती सुधार कर लीजिएगा। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। बहनों और भाइयों, रामचरितमानस जीवन जीने का महान ग्रंथ है। गीता जी में कहा है सर्वधर्म परित्यागन मामेक शरणम व्रजम। धर्म अपने कर्तव्यों को रखते हुए, मेरे प्रति समर्पित करते हुए
अपने भावों को अच्छा बनाते हुए मेरी शरण आ जा, ब्रह्म की शरण। और जब ब्रह्म की शरण होते हैं लाला, तो कर्तव्य बहुत बढ़िया होते हैं। परित्यागन का अर्थ तो छोड़ना नहीं है, परित्याग का अर्थ है तू लालच छोड़ दे, ये विषयों की वासना छोड़ दे, तू कर्म बुद्धि रख, तू समता भाव को पुष्ट कर, तू अपने दृष्टा भाव को पुष्ट कर, भोग वृत्ति छोड़ दे। सर्वधर्म मतलब भोग वृत्ति को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। ये श्री कृष्ण भगवान की कथा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा।